एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं डे 1। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपने ड्रीम भी चेस करूंगी और इस जर्नी का मैं हर एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, आज यकीन बेस का डे 1 है। थोड़ा नर्वस हूँ और थोड़ा एक्साइटेड भी, लेकिन इस बार एक ही टारगेट है, नीट क्लियर करना। सबसे पहले मैंने अपनी डेस्क क्लीन करी और नोटबुक भी सेट करी और बिना ओवर थिंकिंग के मैंने अपना टारगेट बनाना स्टार्ट किया। आज तो टारगेट सिंपल ही है बट बनाना बहुत जरूरी है, इससे थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। टारगेट बना के मैंने अपना लेक्चर लेने स्टार्ट किया। फिजिक्स में बाय द वे सलीम सर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले बार भी सलीम सर से ही पढ़ी थी और मैं वापस से ही नोट्स बना रही हूँ। ऑल्दो मेरे पास नोट्स हैं बट मैं इसलिए बना रही हूँ, थोड़ा सही रहता है नोट्स बनाते हुए क्लास लेना। शुरू में तो सर समझा ही रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपका ड्रॉप क्यों लगा, ये मिस्टेक वगैरह। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करी थी, कभी मैं वो गलती वापस करूँ तो मेरे को याद आ जाए। बाय द वे आप बताओ, आप फिजिक्स कौन से सर से पढ़ रहे हो, MR सर या सलीम सर से? अगर आप यकीन 2.0 से पढ़ रहे हो तो देन 1 घंटे बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। बेसिक मैथ था आज तो। सर ने बहुत नॉर्मल चीज़ें, सबको ही पता है वो तो, अगर किसी ने एक बार तैयारी करी, ऑल्दो वो तो 6-7 क्लास के बच्चों को भी पता है। बहुत बेसिक था बट मैंने नोट्स बना लिए थे। ऑल्दो ये बहुत बेसिक था बट मैंने राइट डाउन कर लिया था, बिकॉज काफ़ी दिन से मैंने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मेरे लिखने का मन कर रहा था। इधर मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। सर लास्ट में कुछ समझा रहे थे और सर ने एक बीस्ट मोड भी रखा था, जिसके अंदर एक नए चैप्टर के फॉर्मूले रिवीजन के लिए। फिजिक्स की क्लास कंप्लीट, अब होगी फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से स्टार्ट की है, बिकॉज मैंने पहले अमित सर से पढ़ रखा है बट मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाई उनके साथ। पहले मैंने सुधांशु सर का एक 1 शॉट लेके देखा कि मेरी उनके साथ बॉन्डिंग हो पाती है नहीं हो पाती। देन मेरे को फील गुड हुआ तो मैंने उनसे स्टार्ट करी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। सर भी शुरू में बेसिक चीज़ें बता रहे थे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप ड्रॉपर मत बोलो अपने आप को। देन चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। यही वाला चैप्टर मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके कॉन्सेप्ट कभी मेरे समझ ही नहीं आते, कभी हर चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट रखते हैं बट मेरे को थोड़ा हार्ड लगता है ये चैप्टर। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा कि वापस मुझे इसमें दिमाग ना मारना पड़े अपना। आप किससे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ज़रूर बताना मेरे को। आज फर्स्ट क्लास थी तो सर ने बहुत ज़्यादा बेसिक ही पढ़ाया। PW के टीचरों में ये बात है, बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है इनके साथ। मैटर वगैरह पढ़ाया और उसके ही नोट्स लिखवाए और मैंने लिखे भी थे। देन मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, एप्पल खाया और मैंने स्लीप ली 1 आवर्स की। देन उसके बाद मैं अपनी बायो पढ़ने बैठ गई। बायो का मैं PW से लेक्चर नहीं ले रही, मैं 1 शॉट गरिमा गोयल मैम से ले रही हूँ, मेरे इनका ही ज़्यादा समझ आता है। मैंने मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस का 1 शॉट लिया था, 2 घंटे का एक पार्ट लिया था ओनली आज। आप बताना फुल लेक्चर ले रहे हो बायो में या 1 शॉट ले रहे हो, कौन से टीचर से पढ़ रहे हो? बायो में लॉन्ग लेक्चर लेने का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लगता। हाँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, NCERT इतनी बिजी नहीं है, तुम डायरेक्ट पढ़ लोगे। बट ड्रॉपर के लिए बायो में लेक्चर लेने थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं लेने चाहिए। अगर 11th-12th में हो तो बात अलग है, क्योंकि 11th-12th में मैंने बायो के सारे लेक्चर ले रखे हैं और मेरे पास समाप्ति मैम के भी, तरुण सर के शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स भी हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं। देन अब मुझे कोई चैप्टर ऐसे हार्ड लगता है तो मैं उसका 1 शॉट गरिमा मैम से ले लेती हूँ, NCERT हाईलाइटिंग। उसके बाद मेरे कुछ मैगी सा खाने का मन था, मैं मैगी लेकर आई और मैंने मैगी बनाई। ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी बट बेसिक सही थी। फिर बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, फिर थोड़ा ब्रेक लेके मैंने वापस अपनी बायो पढ़नी स्टार्ट करी। आज का डे मैंने बहुत ज़्यादा ओवर हैक्टिक नहीं रखा था, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा हैक्टिक रख लो और सेकंड डे तुमसे पढ़ाई ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने बहुत बेसिक क्लास नॉर्मली रखी थी और मैंने थोड़ा रिवीजन भी, जो मैंने आज बायो और फिजिक्स में पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन भी कर लिया था। और फिर मैंने ये जितना मैम ने आज समझाया वो भी मैंने वापस से दोबारा रिवीजन करा।
थैंक यू यहाँ तक के देखने के लिए। आप बताना आपको कैसा लगा व्लॉग।